रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूं। अच्छा बताओ आप में से कितने लोग अपराधी हैं? क्या अपराध किया है आपने? क्या अपराध किया है आप लोगों ने? बताओ। बोलो हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं। हे प्रभु, हमारे इतने अपराध हैं, हम गिना नहीं सकते। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजारों बार ना किया हो। हे राधा रानी, हम आपकी शरण में हैं। हे मां, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों पर दृष्टि मत रखिए, हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान बड़े दयालु हैं। जब से उन्होंने पूतना को तारा है तब से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अपना विश्वास बढ़ गया है कि पूतना जैसियों का, पूतना जैसी अधम स्त्रियों का और गाली देने वाले अधम शिशुपाल जैसे पुरुषों का यदि भगवान उद्धार करते हैं, उन दुष्टों पर कृपा करते हैं, तो हम पर और आप पर तो जरूर कृपा करेंगे। इसलिए भगवान परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। भगवान आपकी गलतियों को, आपके अपराधों को ध्यान नहीं देते। हमने कितनी गलती, इसलिए भगवान का एक नाम है दीन दयाल। दीनों पर जो दया करें उन्हें दीन दयाल कहते हैं। पूतना को भगवान ने परम धाम भेजा, परम गति की। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना पर कृपा की। शकटासुर आया, छकड़े पे आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मारा। शकटासुर नाम का एक राक्षस था। छकड़े पर आकर वो भगवान का उत्सव चलाया। मैया सबको भोज भंडारा कराने गई तो गाड़ी के नीचे छकड़े पर ठाकुर जी को मैया ने लिटाया और मैया सबको दाल बाटी बनाने लग गई, भोजन प्रसादी कराए हुए लग गई। तब एक शकटासुर नाम का राक्षस आया और गाड़ी पर ढेर सारे मटके थे, गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया। उसने सोचा गाड़ी को मैं दबाऊंगा तो नीचे कन्हैया सो रहा है, दब करके मर जाएगा। वो आया था मारने, पर भगवान ने एक पांव का प्रहार, पाद प्रहार किया, चरणों का प्रहार किया। गाड़ी ऊपर गई, गोल गोल घूम कर धड़ाम से गिरी और शकटासुर का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शकटासुर का भगवान ने मर्दन किया। फिर भगवान को मारने तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में। गर्मियों में हवा चलती है ना, गोल 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 गोल, बवंडर के रूप में आया भगवान ने। उस तृणावर्त को भी वो लेके भगवान को उड़ा तो भगवान ने वजन बढ़ाया। वजन बढ़ाया तो उस राक्षस को लगा कहीं मैंने धोखे से पत्थर तो नहीं उठा लिया काला। भगवान बोले राम राम, तुम हमें पत्थर समझ रहे हो? वो पत्थर से ही मारेंगे तुम्हें। एक चट्टान पर दे मारा सिर भगवान ने तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान ने इन दुष्टों को मारा है। तभी गर्गाचार्य जी आए। भगवान के गुरु हैं गर्गाचार्य जी। भगवान के गुरु कौन? भगवान राम जी के गुरु का नाम बताओ आप। कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे वही, सावधान, नकल नहीं। आप बताओ, सिर्फ आप, कोई नहीं बताएगा। तो पई टाप रहिएगा सब। विश्वामित्र जी, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताएंगे दादाजी? बताओ बिंदास। विश्वामित्र जी आप बताओ। विश्वामित्र जी, मैया बताओ, आप बताओ।
भगवान राम जी के गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी भी गुरु हैं भगवान के, पर शस्त्रों की विद्या विश्वामित्र जी ने दी और शास्त्रों की विद्या वशिष्ठ जी ने। तो वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं, विशेष गुरु जो हैं। गुरु यदि आपसे पूछा जाए कि राम जी के गुरु का नाम क्या है, तो विश्वामित्र जी कहेंगे तो गलत हो जाएगा, वशिष्ठ जी ही कहना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ने भगवान राम किनके यहां गए थे? विश्वामित्र जी के यहां नहीं, वशिष्ठ जी के यहां। विश्वामित्र जी के यहां तब गए थे जब विश्वामित्र जी राम को लेकर चले अपना यज्ञ पूरा करने के लिए। बक्सर में रहते थे विश्वामित्र जी, तो वहां जब गए तो वहां ताड़का को मारा राम जी ने, फिर वहीं यज्ञ पूरा हुआ। तब जो विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे। विश्वामित्र जी पहले कौन थे? क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण हो गए थे। क्षत्रिय से वो क्या हो गए थे? ब्राह्मण। तो क्षत्रिय थे, उनके पास सब ज्ञान था, बड़ी तपस्या की। विश्वामित्र जी ने एक नई सृष्टि की थी। विश्वामित्र जी इतने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी इतने पावरफुल हैं कि ये चाहें तो ब्रह्मा जी छुट्टी पर जब जाते हैं ना, तो ब्रह्मा जी जब छुट्टी पर जाते हैं तो श्री वशिष्ठ जी ही संभालते हैं सृष्टि का मैनेजमेंट। ऐसे हैं वशिष्ठ जी। और इसी प्रकार के हैं विश्वामित्र जी, पर विश्वामित्र जी से ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाता, परफेक्ट नहीं। विश्वामित्र जी, एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गई कि ब्रह्मा जी की सृष्टि अच्छी नहीं लग रही है, तो विश्वामित्र जी ने अपनी सृष्टि स्टार्ट की। तो उन्होंने अपनी सृष्टि बनाई जिसमें वो कुछ चीजें बना पाए थे, जिनमें से था एक नारियल। ये जो नारियल है, जब विश्वामित्र जी अपनी सृष्टि करने लगे, अपने आप को ब्रह्मा मान के सृष्टि रचने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा मैं भी इंसान बनाऊं। तो उन्होंने इंसान बनाने की कोशिश की, तो उनसे नारियल बन गया। आपने नारियल को गौर से देखा होगा, आंखें होती हैं। इसलिए हम लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। जो बलि चढ़ाने की परंपरा है, तो आदमी की बलि ना चढ़ा करके हम नारियल तोड़ करके, क्योंकि वह मनुष्य की सृष्टि थी, मनुष्य की सृष्टि बनाने जा रहे थे, पर परफेक्ट मनुष्य नहीं बन पाया, नारियल बन गया। तो उसे मान लिया कि चलो वैसे ही तोड़ करके अपने शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। आदमी की बलि ना चढ़ाकर, बकरे की बलि ना चढ़ाकर, जीवों की बलि ना चढ़ाकर नारियल। इसलिए आप लोग जब नई गाड़ी खरीदते हैं, नया घर बनवाते हैं, तो गृह प्रवेश जब भी होता है, जो भी शुभ काम होता है, पहले नारियल तोड़ा जाता है। हाँ, इसलिए तोड़ा जाता है। ये विश्वामित्र जी की सृष्टि का आदमी है, मतलब वो बना रहे थे कुछ और, बन गया कुछ और। तो परफेक्ट। अब इसका एक और शास्त्रोक्त मैं एग्जाम्पल दूं। कोई आपसे पूछे कि नारियल क्यों चढ़ाया जाता है, तो नारियल क्यों तोड़ा जाता है? नारियल इसलिए तोड़ा जाता है, प्रभु, यह भी नारियल तोड़ने का अर्थ है कि प्रभु मैं आपके चरणों में नारियल के रूप में अपने अभिमान को तोड़ रहा हूं। कोई भी शुभ काम, गाड़ी आपने खरीदी, तो आप भगवान से ये कहना चाहते हैं, प्रभु मैं ये नारियल तोड़ के ये बता रहा हूं कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, ये आप इसके मालिक हैं, आपका सब कुछ दिया प्रसाद है, मैं नारियल के रूप में अपने अभिमान को तोड़ रहा हूं। इसलिए नारियल। घर बनाया तो कहीं घर का अभिमान ना आए कि ये मेरा घर, इसलिए नारियल तोड़ते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता हमारे यहां, नारियल की विधा है। तो ये नारियल भी भगवान, अब आपने देखा होगा, समझिए, नारियल कच्चा होता है ना, उसमें पानी होता है। और आपने देखा होगा जब गर्भवती मां के पेट में जो बच्चा होता है, एक थैली होती है गर्भाशय की, उसके अंदर पानी ही तो भरा होता है।
और पानी की थैली में ही तो हम तुम 9 महीने रहते हैं, बोलो हाँ या ना। तो विश्वामित्र जी मनुष्य बनाने जा रहे थे, तो ये शुरुआत हो गई थी, ये मनुष्य का बीज पानी था इसके अंदर, धीरे धीरे डेवलप होता, आंखें मांखें बन चुकी थी, बाद में हाथ पांव निकलने की तैयारी थी। फिर रोका गया कि काहे तुम परेशान हो रहे हो, ना हो पाएगा तुमसे, मान्यता नहीं दी जा सकती आपकी सृष्टि को, जो चल रही है उसमें अनुकूल से चलो। तो मतलब विश्वामित्र जी इतने पावरफुल हैं कि वो अपनी अलग से सृष्टि करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी कई गुना ब्रह्मा जी छुट्टी पर जाते हैं, वशिष्ठ जी संभालते हैं। नूतन सृष्टिकर्ता कहते हैं वशिष्ठ जी को। राम जी के गुरु हैं, कोई यारे गहरे नच्छू खरे थोड़ी हैं। ये वो वशिष्ठ जी हैं जिन्होंने कई बार सर्जरी करके स्त्री को पुरुष बनाया और पुरुष को स्त्री बनाया। ये वो वशिष्ठ जी हैं। एक मानधाता इन्हीं के वंश में हुए हैं, भगवान राम जी के वंश में। आपने कभी सुना कि पुरुष मां बना? बोलो। वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ कराया था, तो यज्ञ में जो खीर थी, सॉरी पानी था, मतलब जो अभिमंत्रित जल था, वो जल पीना था पत्नी को, पर धोखे से पी लिया मानधाता ने। तो अब वो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था और उस यज्ञ को करने वाले श्री वशिष्ठ जी थे। अब कोई यारे गहरे थे नहीं। अब वशिष्ठ जी यज्ञ करें और उसका फल ना मिले, तो खीर पी गए राजा। अब राजा पी गए तो राजा गर्भवता हो गए। क्या हो गए? गर्भवता हो गए। अब स्त्री होती तो गर्भवती कहा जाता। राजा गर्भवता हो गए। अब इनके पेट में बच्चा। अब क्या करें? क्या करें महाराज? तब पेट फाड़ करके वशिष्ठ जी ने बच्चा निकाला और ठीक किया। जिंदा रहा, जच्चा बच्चा दोनों जिंदा रहे। और नारद जी ने उंगली से, नारद जी भगवान के अवतार हैं, नारद जी ने उन्हें दुग्ध पान कराया, दूध पिलाया, अपनी उंगली उनके मुंह पे दी और उससे उनकी पुष्टि हुई, उन्हें वह मिली जिससे उनका जीवन बच जाए। तो नारद जी उन्होंने जीवित रखा। मतलब वशिष्ठ जी इतने सामान्य नहीं, साधारण नहीं, असाधारण है श्री वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति पुत्र पराशर पुत्र श्री वेदव्यास जी। वेदव्यास जी इन्हीं के वंश से हैं और वेदव्यास जी से सुखदेव भगवान। ये वो परंपरा। व्यास जी साक्षात भगवान है, जिनके वंश में भगवान का अवतार हुआ, वो वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी कौन? माता अरुंधति। दशरथ जी को संतान नहीं थी, वशिष्ठ जी ने ही यज्ञ करा के संतान प्रदान की। ऐसे वशिष्ठ जी, क्या कहें स्वामी श्री वशिष्ठ जी के बारे में। चलो एक बार आखिरी बात बताते हैं श्री वशिष्ठ जी की आपको। एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के कुटिया पर गए। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। और जब वशिष्ठ जी जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को 1000 वर्ष की अपनी तपस्या का फल दिया। मैंने 1000 वर्ष तक जो तपस्या की है, उस तपस्या का फल विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी को दिया। हमारे घर अतिथि आए हैं तो देंगे ना, तो दिया। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न। चलो 1000 वर्ष की तपस्या का फल मिला,
कुछ दिन बाद वशिष्ठ जी के यहां विश्वामित्र जी आए। तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी, जब हम आपके घर आए थे तो आपने हमें 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया था, पर हम तो आपको अभी हमने सत्संग किया, आपके आने के पहले हमारा सत्संग चल रहा था, तो सत्संग में 1 घड़ी मतलब 24 मिनट के सत्संग का फल हम आपको देंगे। कितने मिनट का बोल दो? 24 मिनट सत्संग जो हमने किया है, हमने सत्संग तो किया 2-2.5 घंटा, लेकिन उसमें से हम आपको 24 मिनट के 1 घड़ी के सत्संग का फल हम आपको दे रहे हैं। तो विश्वामित्र जी टेढ़े हो गए, अरे बताओ, हमारा अपमान कर रहे हैं आप, क्यों? हमने आपको 1000 वर्षों की तपस्या का फल दिया और आप हमें 24 मिनट के सत्संग का फल दे रहे, कोई बात होती है? वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आप सत्संग को हल्के में ले रहे हैं, सत्संग का फल आपकी तपस्या से बड़ा है। विश्वामित्र जी बोले, ना हम आपकी बात से सहमत नहीं, आपने हमारा अपमान किया। वशिष्ठ जी ने कहा, ना महाराज आप हमारे अतिथि, हमने आपका अपमान नहीं किया, हम आपको ज्यादा दे रहे हैं। कैसे मान लें ज्यादा है? अब कौन न्याय करे? दोनों महापुरुष हैं, कोई कम नहीं है। अब दोनों का निर्णय कौन करे? बोले चलो तुम सही हो के हम सही हैं, चलो कौन निर्णय करे? तो दोनों गए शेष भगवान के पास, शेषनाग भगवान के पास, श्री लक्ष्मण जी के पास। शेषनाग भगवान के पास गए, दोनों ने कहा, महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, हमने इन्हें 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया है और इन्होंने हमें 24 मिनट सत्संग का फल दिया। तो शेष भगवान बोले, सुनो, अभी हमारे सिर पर पृथ्वी है, हाँ? थोड़ा तुम विश्वामित्र जी आपने पहले नहीं दिया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए पृथ्वी आप संभालो, फिर हम आपका निर्णय करते हैं, ये पृथ्वी संभालो। विश्वामित्र जी बोले, लाओ। जैसे ही विश्वामित्र जी ने पृथ्वी ली, तो ली क्या, वो तो गिरने लगे। प्रभु बचाओ, पकड़ो, गिर जाएगी, ये पृथ्वी का भार हमसे नहीं संभल रहा है। पल भर भी विश्वामित्र जी पृथ्वी संभाल ना पाए, पृथ्वी का भार ना संभाल पाए। फिर वशिष्ठ जी को दिया गया, तो वशिष्ठ जी ने अपने सिर में पृथ्वी ऐसे रख ली जैसे आपके सिर पर कोई पुष्प रख दे, रखी रही। और वशिष्ठ जी महाराज चुपचाप खड़े रहे। अब विश्वामित्र जी बोले, शेष भगवान जल्दी न्याय करो। शेष भगवान बोले, न्याय क्या करें, न्याय तो हो गया। बोले, कैसे हो गया? बोले, आपने, आपके पास 1000 वर्ष की तपस्या का फल है, फिर भी आपने पृथ्वी को जरा देर थाम ना पाए, और वशिष्ठ जी के पास केवल सत्संग का फल है। सत्संग करने का जो पुण्य है, सत्संग करने का जो फल है, वह तप करने से ज्यादा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, 1 घड़ी आधे घड़ी, आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। आधा घंटे का सत्संग भी 1000 वर्ष की तपस्या से श्रेष्ठ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा गाई है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। इसलिए सत्संग किया करो, घर में भगवान की चर्चा किया करो। फिर शेष भगवान ने पृथ्वी ली और दोनों ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी के चरणों में। विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, क्षमा कीजिए, सत्संग की महिमा तपस्या से ज्यादा है। सत्संग का पुण्य सत्संग का पुण्य तपस्या के पुण्य से बड़ा है। इसलिए हम कलिकाल के जीव, हम कलयुग के प्राणी, कुछ ना करो,
तो सत्संग करते रहो, कल्याण हो जाएगा। केवल कथाएं भगवान की चर्चाएं सुनते रहो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। ये सत्संग बड़ी चीज है साहब, इसलिए घर में रोज भगवान की कथा सुनाओ बच्चों को, माँ बाप बच्चों को सुनाए, तुम भी अपने आपस में बैठ के कभी तुम सुनाओ, कभी तुम भगवान की कथा सुनाओ। भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की कोई ना कोई लीला का गुणगान रोज करो। आज इस बात को कहा, आज माखन चोरी की चर्चा की, कल गिरिराज जी के धारण की चर्चा की, राम और भरत जी के मिलन की चर्चा करो, है ना। ये सारी चर्चा करने से वाणी, हृदय, मन, बुद्धि सब पवित्र होती है। तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में राम जी के गुरु जी कौन? राम जी दोनों को ही प्रणाम करते हैं। राम जी दोनों को ही प्रणाम करते हैं, पर वशिष्ठ जी तो वशिष्ठ जी हैं। विश्वामित्र जी अपनी जगह श्रेष्ठ है और श्री वशिष्ठ जी अपनी जगह। वशिष्ठ जी ऐसे गुरु तुल्य, भगवत तुल्य वशिष्ठ जी को बारंबार प्रणाम। कश्यपोत्रि वशिष्ठस्य विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज। ये सप्तर्षि हैं जो सप्त तारा मंडल देखा आप लोगों ने? आकाश में ध्रुव तारा देखा, फिर सप्तर्षि मंडल देखा आप लोगों ने? दिखता है तारों के रूप में, है ना। सप्तऋषि मंडल तारा, वो 7 ऋषि कौन कौन है? कश्यपोत्री, कश्यप ऋषि, महर्षि कश्यप, कश्यपोत्री, अत्रि कश्यप, अत्रि कश्यपोत्री वशिष्ठस्य, कश्यप अत्रि वशिष्ठ, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ, विश्वामित्र जी भी हैं। विश्वामित्रोथ गौतमः, गौतम ऋषि अहिल्या के पति, अहिल्या माता के। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर, जमदग्निर, जमदग्नि ऋषि कौन थे? परशुराम जी के पिता जमदग्निर, भरद्वाज और भरद्वाज जी। तो ये भरद्वाज जी सहित ये सप्त ऋषि मंडल है। कोई पूछे कि आज के सप्तऋषि कौन है, तो ये सप्तऋषि हैं, सप्तर्षि बोलते हैं। ये अमर हैं, ये हमेशा रहने वाले हैं। इस कल्प में तो है ही, आगे भगवान जाने। और इस कलयुग में भी 8 लोग जीवित हैं। कौन कौन से? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च। अश्वत्थामा बलि, राजा बलि, अश्वत्थामा बलि वेदव्यास जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च। 7 लोग। 8वें मार्कंडेय जी, ये 8 लोग चिरंजीवी। देखो हमारी संस्कृत में कितनी अच्छी बातें हैं, मतलब याद करने के लिए एक श्लोक हो जाता है, आप उस श्लोक को याद कर लीजिए, सारी चीजें याद हो जाएंगी। मतलब संस्कृत के हिसाब से याददाश्त कितनी तेज। अब हमें अलग अलग ऋषियों का नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक श्लोक याद कर लो, उसमें सबके नाम आ जाते हैं। अब हम अलग से नाम कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, ये याद नहीं होता, जल्दी भूल जाता है, लेकिन श्लोक याद कर लो, सबके नाम आ गए। तो हमारी संस्कृत भाषा जो है, देव भाषा जो है, बुद्धि के विकास के लिए सबसे उत्तम है। इसलिए बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाया करो। आप आश्चर्य मानेंगे, संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा और सामान्य हिंदी इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चा, संस्कृत जानने वाले की बुद्धि हिंदी और इंग्लिश जानने वालों से कई गुना ज्यादा तीव्र होती है। मतलब उसकी बुद्धि ज्यादा काम करती है, उसका दिमाग ज्यादा काम करता है, उसकी मेमोरी बड़ी होती है।
याददाश्त बड़ा ज्यादा होती है, वह अपने दिमाग का आम आदमी की अपेक्षा ज्यादा उपयोग करता है। देखो, जितना दिमाग स्वामी विवेकानंद जी के पास था उतना दिमाग आप सबके पास है, मेरे पास भी और आपके पास। फर्क कितना है, उन्होंने अपने मेमोरी, अपने दिमाग का यूज किया है, हम लोग यूज ही नहीं करते। पड़ा पड़ा सब कचरा हो रहा है, आप प्रयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते। इस धरती पर जितना दिमाग भगवान ने वशिष्ठ जी को दिया है, जितना दिमाग ब्रह्मा जी के पास है, उतना दिमाग आप सबके पास है। फर्क कितना है कि उनको कार्य करने की उनकी शैली अलग है। भगवान ने सबको श्रेष्ठ बनाया है, हम विकास नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि को विकसित नहीं कर पाते। हमारे अंदर, हमारे शरीर में बहुत शक्तियां समाई हुई हैं, जिन शक्तियों का यदि हम उपयोग कर लें, आपने सुना होगा कोई योग तप के द्वारा अपने अंदर की शक्तियों को जगा लेता है। वो शक्तियां ऑलरेडी हैं। हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति है, कहां से आई? ये सारी शक्तियां तप के बल से मिलती हैं, भगवत कृपा से मिलती। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये सारी शक्तियां हैं। तो ये सब संभव है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होता है साहब। अब आप तो ये समझो, भगवान की कृपा हो जाए, जिस पर भगवान कृपा कर लें, तो जिन पत्थरों पर राम नाम लिखा गया, वो पत्थर को राम नाम ने पानी में डूबने नहीं दिया, तो वो भगवान जिस पर हाथ रख दें तो उस आदमी का क्या हाल होगा। मीन्स भगवान, उसे ब्रह्मा आपके ऊपर हाथ रख दें भगवान, तो आप ब्रह्मा हो जाएं। आपको चाहे तो क्या ना कर दें भगवान। इसलिए भगवान की शरण में रहो, है ना, और भगवान के अधीन रहो। भगवान ने अब श्री गर्गाचार्य जी, तो राम जी के गुरु जी कौन? श्री वशिष्ठ जी। और भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी कौन? भैया से पूछो, भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी कौन? आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु जी कौन? सांदीपनी जी उनके शिक्षा गुरु हैं। भगवान के गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु यहां भी अंतर है। श्री सांदीपनी जी जो उज्जैन में विराजते थे, वह भगवान के शिक्षा गुरु हैं। ये दीक्षा गुरु, ये संस्कार, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार, सारे नामकरण संस्कार इत्यादि आपने कराया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। गाय के गोबर से लीप करके आज यशोदा मां और रोहिणी मैया बैठी हैं और भगवान का नामकरण। मैया, ये जो यशोदा मैया की गोद में है ना लाला, यो लाला, इनको नाम का है होएगो? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। तो ये जो अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो रोहिणी पुत्र है, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की। अब भगवान का नाम, रोहिणी की गोद में भगवान, मैया, इनका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यतीति कृष्णः, जिनके नाम को सुनकर, जिनके रूप को देखकर, जिनका सबका मन जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम होगा कृष्ण। तो भगवान का नाम कृष्ण क्यों है? क्योंकि ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, मोह लेते हैं भगवान।
दो टॉफी दो। पूरी रात पंचायत चलती है। खाओ टॉफी और सुनो कथा। तो सुनो, भगवान का नाम जो है, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण नाम का मतलब क्या होता है? कर्षति कृष्णा, जो सबके मन को आकर्षित कर ले। भगवान का एक नाम है चोर। बताओ कौन सा चोर? गलत उत्तर। क्या नाम है भगवान का? क्या नाम है? चित्त चोर। भगवान का नाम है जो सबके चित्त को चुरा लेते हो, जो सबके मन को हरण कर लेते हो, उन्हें चित्त चोर कहते हैं। भगवान का नाम है चित्त चोर। सबके चित्त को, यदि आप कथा सुनने लग जाएंगे तो भगवान जी आपके भी चित्त को चुरा लेंगे। फिर आपको कथा सुने बिना चैन ही नहीं आएगा। ये चित्त, जिसको कथा के बिना मन नहीं लगता, समझ लो कि उसके चित्त को भगवान ने चुरा लिया है। और अभी आपके अंदर कथा सुनने की ज्यादा उत्सुकता नहीं है, मतलब अभी आपके चित्त को भगवान ने चुराया नहीं है। तो जिसका मन कथा के बिना ना लगे, जैसे पानी जरूरत है हमारी, जैसे भोजन जरूरत है हमारी, उसी तरह कथा जरूरत बन जाए, तब समझ लेना कि भगवान ने आपके चित्त को चुराया है। और नहीं जरूरत है आपको कथा की, मतलब भगवान ने आपके चित्त को नहीं चुराया है। तो आप चाहते हैं कि आपके चित्त को भगवान चुराएं? कौन कौन चाहता है? हे प्रभु, हमारे हृदय में विराजिए, चित्त में विराजिए। भगवान ने अपने, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। यहां छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को पैसा देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, सोना चांदी इकट्ठा करते हैं बच्चों के लिए, पर जो विशेष चीज है संस्कार, वो देना भूल जाते हैं। एक बात बताओ, बेटों के पास पैसा होना जरूरी है या संस्कार? योग्यता, टैलेंट। बच्चों को गुण दीजिए, टैलेंट दीजिए, योग्य बनाइए। यदि आपने बच्चों को योग्य बनाया, गुण दिया, संस्कार दिया, काबिल बनाया, तो पैसा तो वो बाद में कमा ही लेंगे, उन्हें पैसे की कमी नहीं होगी। और पैसा दे दिया, गुण दिया नहीं, टैलेंट दिया नहीं, तो सारा पैसा साल 2 साल में भी बर्बाद कर देंगे। सिद्धांत समझो, पैसा हो जाना बड़ी बात नहीं है, गुण होना बड़ी बात है। पैसा तो सदा नहीं रहता, पैसा सदा कोई संभाल ही नहीं सकता, पर गुण सदा रहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को क्या बनाओ? गुणी। क्या बनाओ? लोग कहते ना ये बहुत गुणी है, समझ रहे हैं? बच्चों को क्या बनाओ? गुणी। गुण दो। गुण मीन्स योग्य, टैलेंट दो उन्हें, जो चाहे वो सीखें। कहते हैं हुनर जब हाथों में होता है, हुनर जब आप में होता है ना, तो पैसा आपके पीछे पीछे चलता है। और हुनर नहीं होगा तो आपको पैसे के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको पैसे के पीछे चलना है या पैसा आपके पीछे चले, क्या मंजूर है? हुनर आगे होता है, पैसा पीछे होता है, हाँ या ना? तो बच्चों को क्या देंगे? हुनर मीन्स योग्य बनाएंगे। जो काम करें परफेक्ट करें, वो परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, काम का अनुभव होना चाहिए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, यदि आप चाह लें तो आप सब करोड़पति हो सकते हैं।
आपने चाहा ही नहीं, इसलिए आप हुए ही नहीं। आप क्या चाहते हैं? बस 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए तो मिल जाती है। आप 10-20 हजार से ज्यादा की चाह ही नहीं रखते। करोड़ों की चाह जो रखता है ना, उसे करोड़ों मिलते भी हैं। ये चाह ही नहीं तो राह ही नहीं। राह उनके लिए जिनकी चाह है। राह चाह है तो राह। इसलिए सोच बड़ी करो। 10, 5, 20 हजार, 50 लाख रुपए की नौकरी तुम्हें मिल जाए ना, तुम फूले ना समाओ, अरे हमें तो लाख रुपए की नौकरी मिल गई, जबकि आप करोड़ों के आदमी हैं पर लाख रुपए में चल रहे हैं। आपने अपने आप को ही नहीं पहचाना। मैं सच्ची कह रहा हूं मेरी मां, जितने लोग आप यहां बैठे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब यदि चाह लें तो आप सब करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है इस धरती पर जो आप लोग नहीं कर सकते। बस करने की चाह हो, जुनून हो, करना है। और किए बिना विश्राम नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, चलो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। हनुमान जी लंका जाने लगे तो हनुमान जी जैसे ही चले तो मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ा हनुमान जी विश्राम कर लो, आप बड़ी दूर से आए हैं, बड़े काम के लिए जा रहे हैं, थक गए होंगे। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने कार्य को पूरा नहीं कर लेता, जिस कार्य के लिए निकला हूं, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। ये बातें अपने बच्चों को बताओ, समझाओ, सिखाओ कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, विश्राम नहीं। इसलिए मेरी मां, आज समाज में लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि विश्राम ज्यादा करते हैं, लक्ष्य है ही नहीं कुछ। बाप की संपत्ति है, बाप के टुकड़ों में पलते रहेंगे। बाप कमा के रख गया है, बेटा जमीन बेच बेच के खाता रहेगा, जमीन जायदाद बेच बेच के गाड़ियों में घूमता रहेगा। ये औलादें हैं इस कलयुग की, खुद का कुछ नहीं है, बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और मैं आपसे कह दूं साहब, बाप के टुकड़ों पर पलने वाला बेटा श्रेष्ठ नहीं होता। जो तुम्हारी दौलत है, जिस घर में तुम रहते हो, तुम्हारे बाप का है। मैं पूछता हूं, तुम्हारा क्या है? तुमने अपने लिए क्या बनाया? तुमने अपने बाप के बिजनेस को, व्यापार को, उनके नाम को कहां पहुंचाया? उन्हीं के नाम की रोटियां खा रहे हो तो ये कोई तुम्हारी बहादुरी नहीं है। बाप के नाम पे जीना, बाप के टुकड़े खाना, ये बेटे की बहादुरी नहीं है। अरे बाप को आप इतने नाम कमाओ, इतने योग्य बनो कि आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी सफलता है। सफल व्यक्ति कौन है? चलो मुझे आज बताओ, आपकी परिभाषा में बताना, फिर मैं आपको अपनी परिभाषा बताऊंगा। बताओ, सफल व्यक्ति किसे कहते हैं? सफल व्यक्ति कौन है? क्या हो तो उसे सफल कहा जाए? क्या चाहिए सफलता के लिए? उत्तर कौन देगा? पहला दादाजी देंगे। सफल व्यक्ति कौन होते हैं? आप दो परिभाषा। सब तैयार रखना, सबसे पूछूंगा। बोलो, जो सो रहे हैं जाग जाएं, जो अपनी मेहनत से कमाए वो सफल। आप जाने लगे, आप ही बताओ, बता के जाओ, पर हम किससे पूछेंगे? बताओ, सफल व्यक्ति की परिभाषा देख के जाओ। लक्ष्य पे पहुंचता है वो सफल व्यक्ति। ठीक है, आपकी परिभाषा भी ठीक है अपनी जगह, आपकी भी सही है। एक भैया बताएंगे।
ठीक है, सही है आपकी परिभाषा। बेटा आप बताओ। चश्मा वाले भैया, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले वो सफल। ठीक है, आप जो बता रहे हैं सब सामान्य परिभाषाएं हैं, ठीक है। दादाजी बताएंगे। हाँ, जो अपने लक्ष्य पर पहुंच के भी आगे बढ़ता रहे। नाम प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, उस नाम को मेंटेन करना बड़ी बात है, उस नाम को बनाए रखना बड़ी बात है। चलो आपकी परिभाषा सबकी सही है। अब ये दास अनिरुद्ध की भी एक परिभाषा है, ये मेरी अपनी पर्सनल भावनाएं हैं, पर्सनल मान्यताएं हैं और मेरे जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। सफल व्यक्ति कौन है? ये परिभाषा कभी ना सुनी होगी आपने, सुनी होगी तो दास के मुंह से ही सुनी होगी। सफल व्यक्ति वो है जिसे अपने परिवार को पालने में अपने पिता से, अपने पड़ोसियों से 1 रुपए लेने की जरूरत ना हो। आप अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को और अपनी माता को और अपने पिता को अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें और आप अपनी जिंदगी में सुखी हैं, प्रसन्न हैं। पत्नी से, पुत्र से, परिवार से आप प्रसन्न हैं और आप अपने पिता के 1 रुपए की तरफ देखते नहीं हैं। पिता दे ना दे, आप खुद पिता का इलाज कराते हैं, आप खुद पिता को अपने मेहनत की कमाई से उनको भोजन कराते हैं और पिता से आप 1 रुपए